एक बार थोड़ा सवाल फिर से रिपीट कर दीजिए सवाल बस क्योंकि यही है आवाज आई। गौरव जैन जी की कांग्रेस इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी, लेकिन उपचुनाव में उम्मीदवार के तौर पर एक भी कैंडिडेट नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, आपने बड़ा दिल दिखाया, बलिदान कर दिया, लेकिन ये बलिदान भारी नहीं पड़ेगा आपको? नहीं, भारी नहीं पड़ेगा क्योंकि इंडिया गठबंधन जो है वो पूरी एकजुटता के साथ चुनाव लड़ रहा है। और अभी जैसे कि न्यूज रिलीज में भी आपने देखा होगा 2 घंटे की पहले कि कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है वो भी इंडिया गठबंधन के जितने प्रत्याशी हैं उनके लिए प्रचार करेगा। और ये कहना कि हम चुनाव नहीं लड़ रहे तो हमारा वहां प्रतिनिधित्व नहीं होगा, ये सरासर गलत है। क्योंकि हमारे कार्यकर्ता जो है वो समाजवादी पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता के साथ मिल करके पूरी मजबूती के साथ उनके साथ खड़े हैं और यहाँ पर हर सीट पर पूरी तरीके से जिताने का काम करेंगे। जहां पर हमारा सीधा सिद्धांत है, जहां पर जो पार्टी मजबूत है उसको हम समर्थन देके वहां पर आप जो खुद को देश कमजोर विरोधी मानते सोच चल रही हैं? है आप खुद उसके को खिलाफ कमजोर लड़ेंगे मानते और हैं उसके गौरव जैन खिलाफ जी? जीतेंगे। यानी जी। कांग्रेस जी, खुद को मैं कमजोर यही कह रहा मानती हूँ है? कि उत्तर प्रदेश में जहां पर भी डिबेट हो चुनाव पर, इनको कांग्रेस गौरव पार्टी के जैन जी, आपने कहा प्रवक्ताओं ना को जो, वहां आने एक नहीं मिनट दिया। शमसी जी रुकिए, आपने कहा जो पार्टी मजबूत हो, यानी कि कांग्रेस खुद को कमजोर मानती है यूपी में, इसलिए आपने सरेंडर कर दिया? कांग्रेस खुद को कमजोर नहीं मानती है, लेकिन हर परिस्थिति अलग ये होती तो है। यहाँ आपके पर शब्द 9 हैं, अभी सीटों की अभी आपने बात है, कहा 9 गौरव सीटों जी। में हमें लगा कि समाजवादी पार्टी जो है वो बेहतर कर सकती है तो हमने वहां पर उनके साथ में चुनाव लड़ रहे हैं। वहां पर हरियाणा में हमें था कि हम बेहतर कर सकते हैं तो वहां पर हम लड़े। महाराष्ट्र में, हरियाणा में अरे जहां पर कांग्रेस जहां तो एक सीट मजबूत मांग अरे है तो रही अपनी थी फर्जियत समाजवादी क्यों वहां पर करते पार्टी। हैं लड़ रहे हैं। गौरव जी? पहले 5 सीटें मांगी, फिर 3 मांगी, कुछ नहीं मिला, तो फिर 2 सीटों पे आपने सरेंडर कर दिया कि भाई हमें कुछ नहीं चाहिए। तो एक सीट मांगा देखिए था इन्होंने, आप बातचीत कर अखिलेश लेते यादव ना ने पहले दो से, सीट, बड़ी में पार्टी है बैठे ना हो दो तो आप। सीट आपके पास। दो सीट दे रहे थे अखिलेश यादव, इन्होंने काम को एक शमसी सीट जी रुक चाहिए जाइए, मीरापुर। शमसी जी आऊंगी आपके पास भी, मुझे लगता है आपके कि पास भी आऊंगी, भाजपा की रुकिए जो ना, कम नेता से है कम उन्हें उनकी तो अपनी शायद बात पूरी डायरेक्ट करने बात हुई दीजिए। होगी अखिलेश जी से, तो उन्हें ज्यादा बेहतर पता है कि कितनी सीटें दे रहे थे, कौन कौन सी सीटें दे रहे थे। लेकिन जहां तक मुझे पता है वो ये है कि दोनों पार्टियों के समन्वय के बाद ही ये निर्णय हुआ कि 9 की 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ेगी। अगर और किसी के पास कोई साथ में बैठ के उन्होंने चर्चा करी हो इनके साथ, अखिलेश यादव जी का फोन आया हो या राहुल गांधी जी का फोन आया हो शमशी जी के पास, तो तो उनके पास हो विधानसभा सकता है कि बेहतर विधानसभा जानकारी चुनाव हो। में क्या करिएगा गौरव जैन जी? यहाँ पर तो आपने सरेंडर कर दिया, तो मतलब अब विधानसभा चुनाव में क्या करिएगा? क्योंकि ये तो सेमीफाइनल था ना यूपी उपचुनाव का। सेमीफाइनल तो लोकसभा चुनाव था जिसमें बीजेपी पूरी तरीके से हार गई। ये तो सेमीफाइनल के बाद एक और मैच जो है जो गौरव बीजेपी जैन जी, खेलना चाह रही लोकसभा है चुनाव और और हारेगी। विधानसभा चुनाव की मुझे लगता है कि जो मुद्दे हैं और जनता का जो माइंडसेट रहता है ना, वो थोड़ा अलग रहता है, और आप भी इसे बाखूबी जानते होंगे। कम से कम उपचुनाव में मौका था कांग्रेस के पास, वो पिच आपने छोड़ दी। अब विधानसभा चुनाव में उतरेगा मैदान में कि नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल उतरेंगे और पूरी मजबूती से लड़ेंगे और जितनी सीटें आई हैं उससे ज्यादा तो जो आप भी लोकसभा उपचुनाव के का लिए रिजल्ट रहा मजबूत है कर उससे लीजिएगा बेहतर खुद रिजल्ट को। रहेगा कांग्रेस पार्टी ठीक है, का। और शमसी बात आजाद अभी जी, बार बार योगी शमसी आजाद आदित्यनाथ जी। जी की बात कर रहे थे यहाँ पर कि उसकी इतनी देखिए मांग है। उस पर एक बात और बोल दूं कि हिमाचल भी गए थे योगी जी, कर्नाटका भी गए थे इतना और करिए तमाम कि प्रदेशों में गए थे। क्या स्थिति हुई वो सबके सामने। तो ये कहना है हरियाणा कि में भूल यूपी गए तो क्या? बहुत है। हरियाणा में भूल गए क्या? जो हरियाणा पार्टी में जहां चुनाव पर नहीं योगी जी गए जीती थे लड़ती हुई है वहां उस पर बाजी पार्टी हार को बीजेपी गए डिबेट जीती में है। आप। बुलाने से कोई फायदा नहीं है, बोल ही नहीं पाएंगे। इन्होंने तो 2 सीटें अजय राय की 5 सीटें कह रहे थे, फिर उसके बाद समाजवादी पार्टी ने 2 सीट का। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अंदर की खबर ये कि 1 सीट मांगा मीरापुर की, और वो अखिलेश यादव देना नहीं चाहते। अखिलेश यादव ने भी वो सीटें दी कांग्रेस पार्टी को जिस पर कांग्रेस पार्टी ने खुद लिखित में दिया है। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, हमारे ऊपर ये मुकदमा करा सकते हैं कि लिखित में दिया कि ये मैं दोनों सीटें हार रहा हूं, इसलिए हमको 2 सीट की जगह हमको 1 सीट मीरापुर की दी जाए, वो सीट मैं जीत सकता हूं। लेकिन समाजवादी पार्टी चतुर और चालाक है, जैसे जनता के साथ धोखा करती है वैसे ही अपने गठबंधन दल के नेताओं के साथ धोखा करने में मशहूर रही हमेशा। और उसने वही किया, और कांग्रेस आपने पार्टी अपने को उसकी गठबंधन के औकात दिलाई साथियों के और साथ क्या उसके करा? बाद यह कहा बिहार में कि क्या अगर करा, आपको सीटें महाराष्ट्र दे में क्या देंगे करा, आप और मजबूत हो यूपी में ही जाएंगे तो बात कर उत्तर रहे हैं तो प्रदेश में यूपी में हमको आपने कौन अपने पूछेगा। गठबंधन के एक साथियों ही के तो साथ वोट क्या बैंक करा? है भोले भाले कभी लोगों इस का, पर, धनगर कभी समाज उस का, पर। जिन जयंत ओबीसी का। चौधरी जी को अगर उस दिलदार पर भी पोस्ट मिलता आपकी है निगाह उनको रहेगी पाले तो में हम ले कहाँ लिया। जाएंगे, हम कैसे वही सत्ता हासिल राजभर जी के करेंगे। लिए, अब इस वजह राजभर से जी क्या उन्होंने क्या बोलते कांग्रेस थे उनको पार्टी को पाले में ले धोखा लिया। दिया। और तो जो कांग्रेस सहयोगियों पार्टी की आज बात है वो तो राष्ट्रीय आप कर पार्टी ही नहीं। होकर वहां पे इन जम्मू 200 कश्मीर में सीटों के पीडीपी लिए को आप आतंकवादी बिल्कुल पार्टी बोलते तड़प थे, रही है, उनके साथ बेचैनी की, सरकार बड़े बना ली शर्म की आपने। बात है। तो हमें तो कहना सहयोगियों के चाहिए कि साथ क्या पूरे संबंध है प्रदेश भाजपा की के, ये तो जग संगठन को, जाहिर पूरे है। प्रदेश के जिसके साथ संगठन जुड़ती को है उसी का भंग गला कर घोट देना चाहिए देती है, कांग्रेस चाहे वो पार्टी को, शिवसेना और हो, उसके चाहे वो बाद दोबारा एनसीपी से हो, संगठन चाहे वहां बनाए। पर शायद जेडीयू हो हो। सकता हो 2 सीटें चुनाव लड़कर जीत लें। अरे लेकिन शमसी अभी जी, उत्तर शमसी प्रदेश में आजाद जी, इस बात पर भी बोलिए अब, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो नतीजे में, बात तो सही है भाई, अब विपक्ष का भी कॉन्फिडेंस बनता है, खासकर समाजवादी पार्टी का। बड़ी गहरी चोट दी लोकसभा चुनाव में। अब उपचुनाव में ठीक है, मोर्चा संभाल लिया है मुख्यमंत्री ने, और वो नब्ज पकड़ रखे हैं, नब्ज टटोलने की कोशिश भी कर रखे हैं। लेकिन बताइए, पीडीए वाला फॉर्मूला अगर हिंदुत्व पर भारी पड़ गया फिर क्या करिएगा?
कहीं पीडीए नहीं है, ना कहीं पीडीए है, ना कहीं इंडिया गठबंधन है। मैंने फिर कहा, देखिए अभी इन लोगों ने जो है राहुल गांधी से संपर्क किया था कि किसी भी तरीके से प्रचार कर ले। अभी कल या परसों ही राहुल गांधी आते हैं रायबरेली और वहां से चले जाते। उन्होंने बिल्कुल साफ कहा कि मैं प्रचार नहीं करूंगा, क्योंकि प्रचार करने से आपको फायदा हो सकता है, हमको फायदा नहीं हो सकता। तो ये इनके गठबंधन दल है। महाराष्ट्र में अलग लड़ रहे हैं, ये कौन सा गठबंधन दल है कि अभी हरियाणा में अलग लड़ रहे थे, जम्मू कश्मीर में जहां इनके कार्यालय खोलने की जगह तक नहीं मिली समाजवादी पार्टी को, वहां भी कांग्रेस के सामने लड़ रहे थे, हमको फायदा हुआ उसका। हरियाणा में यही किया इन्होंने, हमको फायदा हुआ उसका। झारखंड में पहुंच गए कांग्रेस पार्टी पे दबाव बनाने के लिए। तो ये किस तरीके का गठबंधन है? उत्तर प्रदेश में आके एक हो जाते हैं, बाकी सारी जो अरे अलग आप होते अपना हैं। यही आम संभालिए आदमी साहब, पार्टी का अपना भी है, घर संभाल नहीं रहा और कांग्रेस दूसरों पार्टी के के घर साथ में कहीं ताका पर झाकी अलग है, मत कहीं करिए। पर एक है। राजभर को फिर कौन जब बात संभाल नहीं फंस पा जाती रहा है, है, जनता किसान इनसे को कौन पूछती नहीं है संभाल तो पा ये रहा है, कहते हैं कि अनुप्रिया नहीं, दीदी वो को कौन नहीं विधानसभा संभाल में पा रहा हमारा है। गठबंधन अपना है, लोकसभा घर में तो नहीं है। टूटा पड़ा है, लेकिन विधानसभा में दूसरे है तो की भाई चिंता बहुत विधानसभा है। में अपने घुसे घर रहो। में ये जागना सीखो। धोखे की जो राजनीति, तुम्हारा ये गठबंधन है उसकी धोखाधड़ी जो बात है करो अब ना। तुम्हारा चलने गठबंधन तो वाली नहीं बिखर है। गया है, जो देश का गुलदस्ता था नागरिक पूरी टूट गया तरीके है। से जाग अनुप्रिया चुका है। पटेल अलग अब है, वो चाहता है राजभर कि साहब देश अलग के है, साथ में संजय हाथ बनाए। निषाद अलग अब है। वो चाहता है कि साहब देश के क्या मुख्य करें? धारा से जुटे। आपका अब वो गठबंधन चाहता है कि मझुआ मोदी आप जी के फाड़ रहे हैं, विचारों के कुंदरकी साथ आप चलें। फाड़ रहे अब हैं, वो चाहता है करहला कि आप फाड़ राष्ट्रीय रहे हैं, भावना के कटेरिया साथ आप फाड़ चलें। रहे हैं, इसलिए फूलपुरा आप भारतीय फाड़ रहे जनता हैं, मझुआ पार्टी से आप आज फाड़ रहे हैं, देश की जनता मीरापुर, जुट रही खैराट, है। और यही गाजियाबाद, भारतीय हर जनता जगह पार्टी का जीत का आपकी मंत्र जमानत है। होने जा लगातार रही है। भारतीय तो जनता पार्टी आपको फैलती जा रही है। बौखलाहट कांग्रेस हो गई है पार्टी और भाजपा वालों समाजवादी को, तो पार्टी, नारे बसपा लगाओ, जैसी नारे लगाओ, पार्टियों का लेकिन नारों का बिल्कुल असर नहीं होगा। समापन है। जो मुद्दे की बिल्कुल बात से करेगा, जो समापन है। संगठन की बात करेगा, 2029 जो के चुनाव जमीन पे में रहेगा, हो वो सकता हो जीतेगा कि ये साहब। पार्टियां जो है अपना घर भागीदारी भी संभालता ना नहीं, करें, दूसरों क्योंकि के चले जनता हैं ने देखा झाका कि ताकी थोड़ी करने। सी सीटें अपना समाजवादी एनडीए पार्टी योगेश की संभाल मिश्रा बढ़ी। जी, लीजिए। देखिए इंडिया लोकसभा गठबंधन में चुनाव क्या की आप होगा बात क्या नहीं करते होगा वो हैं। हम लोकसभा संभाल लेंगे। चुनाव के दौरान जो कमियां रखी, जो गलतियां रखी, बीजेपी उससे बहुत आगे निकल गई। मुख्यमंत्री किसने योगी सर्टिफिकेट दिया? आदित्यनाथ, सुनिए किसने ना, सर्टिफिकेट दिया? नहीं नहीं अर्चना सुनिए जी, तो किसने सर्टिफिकेट दिया? मैं वो आपको अगर वो बता रही निकल गई तो हूँ, हम बता कहाँ रही हूँ पीछे ना, रह गए सुनिए क्या? तो। हम पीछे रह गए क्या? अगर योगी जी आगे निकल गए तो क्या सपा कांग्रेस पीछे रह गए क्या? नहीं नहीं, आप सर्टिफिकेट कंपैरिजन क्यों बांटना कर रहे हैं? बंद मैं करें। तो सिर्फ बीजेपी सर्टिफिकेट की मत बात कर बांटिए रही हूँ आप। ना, आप बीजेपी की मैं निष्पक्ष बात रहिए, कर रही हूँ। सर्टिफिकेट प्लीज मत आप बांटिए। आप अरे तो सर्टिफिकेट दे देते हैं ना। आप नहीं तो नहीं सर्टिफिकेट योगेश बांटने में मिश्रा आगे जी, हैं कि योगी मैं जी तो आगे सवाल चले। तो पूरा कर हम भी लेने आगे हैं। दीजिए, सवाल तो लेकिन पूरा एक करने है दीजिए। मैडम, 20 तारीख को पता चल जाएगा क्या होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, उसका तो हर कोई इंतजार कर रहा है, लेकिन उससे पहले जो बदलती हुई तस्वीरें, कम से कम उस पर तो बात करें। आप कर तो रहे हैं। इतना तिलमिला जाते हैं, सवाल भी पूरा नहीं सुनते हैं योगेश जी। सवाल तो सुन सुन लीजिए। लीजिए। ये सवाल सुन था, ये लीजिए। प्रश्न चिन्ह था मेरा कि जो लोकसभा चुनाव में आपने कहा कि मुंह की खानी पड़ी है बीजेपी को, और बीजेपी इस बात को मानती है कि उस गलती से बहुत आगे निकल गए। वो इसीलिए क्योंकि कटेगी बटेगी की बात की, मुख्यमंत्री हर जगह चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे और उसका असर दिखा। हरियाणा की तस्वीर आपके सामने है, उसके बाद महाराष्ट्र में भी उसके पोस्टर लगे, यूपी उपचुनाव में उसकी चर्चा हो रही है, और उसके बाहर कनाडा तक ये पोस्टर्स हैं जिसकी चर्चा हो रही है, ये नारा गूंज रहा है। तो अगर गूंज रहा है तो उस नारे में दम तो होगा ना, और ये तो आप भी मानते हैं, इसलिए आप उसकी काट ढूंढ रहे हैं। एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हैं इस बात को, या कोई और कारण है क्या? हम काट सुन लीजिए। हाँ, हम काट बिल्कुल नहीं खोज रहे हैं। प्रधानमंत्री के रूप बीजेपी में भी का अपना नारा लगाया सुन था। लीजिए। शमसी जी, अब बीजेपी बीच में नहीं, एक मिनट, अब शमसी योगेश भाई, जी को पूरा करने शमसी दीजिए, फिर भाई, मैं आप आऊंगी। बोलिएगा। शमसी भाई आज अपने दिल की बात बोलिएगा, कोई सुनिए, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, 1 मिनट लूंगा मैं। आप योगी जी को इस तरह से फुला दिए जैसे एक गुब्बारे में हवा भर दी गई है, और हवा के अलावा कुछ नहीं है साहब। और वो नारा सिर्फ उसमें पिन लगाने का काम इंडिया गठबंधन करने वाला है, और हवा खुश होने वाली है साहब। मैं बोल तो रहा हूं, बार बार आपसे बोल रहा हूं कि जनता सब देख रही है, गेंद जनता के पाले में है, और जनता मुद्दों पे खेलना चाहती है। लेकिन गठबंधन की तो खुद गांठें खुल रखी हैं मिश्रा साहब। आंखों पे पट्टी बांध के जनता नहीं बैठी है मिश्रा साहब, गठबंधन की तो खुद गांठें खुल रही हैं एक एक करके। खरा उतर रही है। आप लोग के तो जो गठबंधन है उसका बंधन तो खाली मतलब का रह गया। हरियाणा में बंधन गठबंधन नहीं दिखा, कोई पीछे हो जाता है, फिर उसका बदलापुर नजर आता है। यूपी उपचुनाव में वहां आप कहते हैं कि भैया यहाँ हम बड़ी भाई की भूमिका में, फिर महाराष्ट्र में आप सीटें मांगते हैं, वहां कुछ मिलता नहीं, ठन ठन गोपाल, फिर आपको पीछे होना पड़ जाता है। फिर ये काहे का गठबंधन हुआ भाई, ये तो समझा लीजिए, सवाल तो उठेंगे ना। फिर आप कहते हैं कि हम एक हैं, ये कैसी एकता हुई, समझा दीजिए। जनता पूछ रही है, सुन लीजिए, जनता पूछ रही थी उत्तर प्रदेश में कि साहब वो जो निषाद साहब सीट मांगने के लिए दिल्ली में डटे हुए थे, उनको क्यों आपने साइड कर दिया? अनुप्रिया पटेल को क्यों साइड कर दिया आपने? राजभर को क्यों साइड कर दिया? आपका एनडीए गठबंधन कहां चला गया? हम तो कर रहे हैं साहब, हम अभी भी कर रहे हैं कि वैचारिक और हर रूप से ये जो दोनों राष्ट्रीय अध्यक्षों का मीटिंग होकर एक निर्णय लिया गया कि एक 9 की 9 सीट पर सपा लड़ेगी। हम तब से कहते आ रहे हैं कि दोनों लोग की सहमति से बना, और दोनों लोग के कार्यकर्ता, समाजवादी कार्यकर्ता, कांग्रेस कार्यकर्ता बूथ लेवल पे गांव-गांव में साथ में हैं, प्रचार में हैं, और इसका नतीजा मिलेगा क्योंकि अब संगठन मजबूत करके हम क्षेत्र में आ गए हैं और हम चुनाव लड़ रहे हैं। हम
हवा हवाई नारे नहीं दे रहे हैं, हम जनता के बीच में जाके लोगों से मिल रहे हैं। जिसकी देखिए, जिसकी जितनी ग्राउंड पे पकड़ होगी ना, उस चुनाव में उतना अच्छा कर सोशल सकता है। मीडिया का हम दौर इनकी है, तरह सुन सारे लीजिए, लोग चैनलों एक पर मिनट, देख रहे हैं, हम टीवी इनकी पर तरह देख रहे हैं BJP का आपको ट्रांसफर नहीं कि ठीक है।